ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਮਈਏ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। गलवान घाटी च हिंसक झड़पां च भारत के 20 फौजियों की शहीदी बाद भारत चीन च तनाव बनया हुआ है। हालांकि चीन के सैनिक भी मारे गए ने। फिलहाल चीन ने अपने नुकसान बारे साफ तौर पर कुछ नहीं दसिया। भारत ने हिंसक झड़पां पिछे चीन की साजिश दसी है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि इस घटना का असर दोवां देशों के संबंधों पर पवेगा। अजिहे च खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश समा पैण ते ढुकवां जवाब देण दे समर्थ है अते फौजियां दी कुर्बानी अजाई नहीं जावेगी। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अजिहे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ बैठक बुलाई है। ये बैठक शाम ਨੂੰ करीब 5 बजे होगी। पर उधर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो असल हालात पूछे ने। अंतरिम प्रधान सोनिया गांधी ने पीएम मोदी ਨੂੰ असल स्थिति दस्सण ਨੂੰ कहा। तो प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया और 20 सैनिकों की शहादत क्यों हुई। मौके पर आज की स्थिति क्या है। क्या हमारे सैन्य अधिकारी या सैनिक अभी भी लापता है। हमारे कितने सैन्य अधिकारी और सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। चीन ने हमारे कितने हिस्से पर और कहां-कहां कब्जा कर रखा है। इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की सोच, नीति और हल क्या है। इस सारी सियासत विच शहीदां दे परिवार सोग च डुबे हुए ने। 20 शहीदां च 4 पंजाब नाल संबंधित ने। इन्हां 4 शहीदां दे परिवारां लई पंजाब सरकार ने मुआवजा ते सरकारी नौकरी दा ऐलान कीता है। नायब सूबेदार मनदीप सिंह पटियाला नाल संबंधित है। नायब सूबेदार सतनाम सिंह गुरदासपुर नाल संबंधित है। सिपाही गुरविंदर सिंह संगरूर नाल संबंधित है।
ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਧਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ। ये जो चाइना ने कायराना हरकत करके हमारे सैनिकों को की जो हत्या की है और हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं, ये कायराना हरकत हम चाइना से के खिलाफ नहीं सहेंगे और हमें जो जिस भी स्तर पर आम नागरिक की तरह जिस भी स्तर पर हमें उतरना पड़ेगा, हम चाइना का बॉयकॉट करेंगे और हम चाइना को सबक सिखाएंगे। ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰ ਪੱਖੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ। ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ 2008 'ਚ 51.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2018 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ 95.54 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਘਟਿਆ, ਜੋ 92.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਚੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ 15-16 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ MEA ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ LAC ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਲਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਨ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। चीन को ये मालूम था कि यदि ये वार्ताएं सफल होती है तो इसका परिणाम चीन पर पड़ेगा। चीन को ये भी अंदाज लग गया था कि भारत ये नहीं मानेगा कि चीन जिस जगह पर है वहाँ पर रहे। भारत की मांग होगी कि वो पीछे जाए, पीछे हटना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि ये वार्ता का बहाना करते करते चीन की इच्छा थोड़ा और अंदर आने की थी। जहाँ ये कल इंसिडेंट हुआ है, रात को हुआ है। रात को कौन सी वार्ता होती है, कहाँ पर बात करते हैं? रात को 1:30 बजे कोई बात करता है क्या? रात को बात करने का तरीका ही दूसरा होता है। और मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि चीन की ये कोशिश चल रही थी कि रात के अंधेरे का फ़ायदा लेके वो और भी भारतीय भूमि में आ जाए। और इस बात की जानकारी या इस बात की भनक जब भारतीय सेना को लगी, उनने उनका वहाँ मुकाबला किया। एक तथ्य ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਸਗੋਂ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। कि मेरी सूचना है कि फायरिंग नहीं हुआ है, गोली नहीं चली है, लेकिन फिर भी मौत हुई है। इसका एक ही कारण हो सकता है कि इसका मतलब है कि चाइनीज ट्रुप्स ने राइफल का बट का इस्तेमाल किया है या कोई हैवी मेटल, भारी मेटल का जो कोई औजार है उसको इस्तेमाल किया है माथा पे मारने के लिए, और जिसके फलस्वरूप हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल साहब की और 2 जवानों की मौत हुई है। ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ ਲਦਾਖ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਤਰਕ? ਉਹ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਜਿੱਥੇ 20 ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ LAC ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਲਦਾਖ ਤੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਗਲਵਾਨ घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग ते भारत के लद्दाख तक फैली है। ये लद्दाख के उन 13 डिस्प्यूटेड स्पॉट में से नहीं था, लेकिन इसमें वो लोग घुस आए सिर्फ इस वजह से कि हमने जो दौलत बेग ओल्डी तक 255 किलोमीटर की सड़क बनाई है उसके ऊपर हमारी गतिविधियों को रोक सकें। अब इसमें ये हो जाना, आज तक वो ये कहते रहे कि साहब 40 साल हो गए, दो महाशक्तियां एशिया की और आपस में इनमें आज तक कोई गोली नहीं चली। गोली नहीं चली ये अभी भी मान लेते हैं। 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਲਵਾਨ ਨਦੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਟੈਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। चीन कारण गलवान घाटी ते भारत नूं भी फौज तैनात करनी पई है। चीन भी कुछ इस तरह भारत ते इल्जाम ला रहा है। चीन का इल्जाम है भारत गैर कानूनी निर्माण कर रही है। भारत कारण उस नूं भी फौज की गिनती वधाउणी पई है। भारत का कदम समझौते की उल्लंघन है। आप चीन के ऊपर मेहरबानी करके कभी भी विश्वास मत कीजिए, कभी भी विश्वास मत कीजिए। चीन आज तक किसी का सच्चा मित्र नहीं रहा है। विश्व इतिहास इसका साक्षी है। सब मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं चीन से। फिंगर 4 किसका इलाका है? हिंदुस्तान का। फिंगर 4 में बंकर्स किसने बनाए? टनल किसने बनाए? चीन ने। तो दोषी कौन है? चीन। और हम पर दोष कर रहा है कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस कर रहे हैं। गलत बात है। चीन का कहना है कि भारत ने इस तनाव की शुरुआत की है। चीन ने कहा भारत मई महीने की शुरुआत तो गलवान घाटी सरहद पार कर रहा है, चीन के इलाके च घूम रहा है। मई महीने के पहले हफ्ते में भारतीय ते चीनी फौज का गलवान नदी खेतर आमना सामना होया, क्योंकि भारत गलवान नदी को अपने इलाके च निर्माण कर रहा है। सब तो वड्डा काम सड़क का निर्माण सी, जिसनूं पूरा किया गया है। इत्थे पहला एयर सफर ते निर्भर रहना पैंदा सी, हुण जमीनी ट्रांसपोर्ट के माध्यम ने काम होर आसान कर दिता है। पर चीन नूं इतराज है। हालांकि भारत ने पहला ही साफ कर दिता सी कि गलवान नदी खेतर सने पूरे लद्दाख खेतर विच बुनियादी ढांचे का काम जारी रहेगा। पर इस दे उल्ट चीन उपरी इलाके च फौज और साजो सामान इकट्ठा कर रही है। हम अपने इलाके में रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे और अपने इलाके में हम कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें पूरी आजादी है। और ये पूरा हमारा जो इलाका है ये लद्दाख के वहां पर है। फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 4, फिंगर 5, ये जो पूरा इलाका है ये हमारा इलाका है। पैंगोंग सो लेक का एक जो इलाका है ये हमारा इलाका है। हमारे इलाके में हम लोग रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम लोग आर्मी कैंप्स के लिए सेटअप करेंगे। ये हमारी इच्छा है, ये हमारी आजादी है। लेकिन ये जब हो रहा था तब चाइना की तरफ के जो ट्रूप्स है वो आए थे और उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया कि ये जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और तब से लेकर ये आज तक स्टैंड ऑफ हुआ है। भारत चीन के नाल 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश तो होकर गुजरती है। ये 3 सैक्टरां च वंडी हुई है। पश्चिमी सैक्टर यानी कि जम्मू कश्मीर, मिडल सैक्टर यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, अखीर च पूर्वी सैक्टर यानी कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हालांकि दोवां देशों हुण तक पूरी तरह नाल सरहद स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कई इलाकों को लैके दोवां देशों के विच सीमा विवाद है। हालांकि LAC टर्म का इस्तेमाल होता है, पर दोवें देश एक मत नहीं ने। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ 20 ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਲਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ 'ਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਅਤੇ 2 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ LAC ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੰਜ 6 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਈਸਟ ਲਦਾਖ ਦੀ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਝੜਪ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। 9 ਮਈ ਨੂੰ ਈਸਟ 'ਚ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਉੱਤਰ 'ਚ ਨਾਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ। 12 ਮਈ ਨੂੰ LAC ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ 3 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਇਤਰਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। 27 ਮਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। 28 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਥਿਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਫਾਈਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰ ਸਨ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਚੀਨ 'ਚ ਕਮਾਂਡਰ ਅਫਸਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚਾ हुई सी। क्लैश हुआ है जब मीटिंग हो रही थी, जिनमें जनरल लेवल की मीटिंग हो रही थी, फ्लैग मीटिंग हो रही थी, नेगोशिएशन चल रहे हैं, उस समय अगर फायरिंग हुई है, उसको कहते हैं परफिडी। जिनीवा कन्वेंशन की लैंग्वेज में ये एक क्राइम है, वॉर क्राइम है। और इन्होंने अगर ये परफिडी की है, मतलब धोखाधड़ी की है, तो इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ये कार्रवाई शुरू करी, तो इसके लिए तो इंक्वायरी तो पूरी होगी, वो भारत पे डिपेंड करता किस तरीके से करें। पर जो प्रवक्ता ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है, पर ये जो है मीटिंग्स हैं वो स्थगित नहीं हुई हैं, वो चल रही हैं। इसका मतलब दोनों साइड कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये जो स्टैंड ऑफ है ये डी एस्केलेट होने लगा था। ब्रिगेड लेवल के टॉक्स हुए थे, हमारे डिव लेवल के टॉक्स हुए थे और कोर लेवल के भी टॉक्स हुए थे, और तब से ये डी एस्केलेशन जारी था। असर तो पड़ेगा। डिप्लोमेटिक टॉक तो ठीक है, डिप्लोमेटिक टॉक होती है। डिप्लोमेट कभी युद्ध में जाते हैं क्या? डिप्लोमेटिक टॉक बात होती है, पर उसका दुष्परिणाम हमारी युद्ध क्षमता पर कितना पड़ता है उसकी चिंता उन्हें होती है, उसकी चिंता होती है। इन्हां तमाम कोशिशों के बाद 16 जून ਨੂੰ खबर आई कि गलवान घाटी 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ चीन के फौजी जवानों 'ਚ हिंसक झड़प हुई है। इस घटना बाद शांति दी कोशिशों ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ है। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।